Hello friends, today I discuss a very interesting topic which is culpable homicide and the murder. दोस्तों ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लॉ से रिलेटेड हर एग्जाम में चाहे क्लैट हो, ऑल इंडिया बार एग्जाम हो या LLB सेमेस्टर एग्जाम हो, ये आता ही है। इसलिए आज मैं इस टॉपिक को आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट वे से समझाऊंगी विद एग्जाम्पल। ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी होता है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। सेक्शन 299 ऑफ इंडियन पेनल कोड deals with culpable homicide. It means आपराधिक मानव वध. And section 300 of Indian Penal Code deals with murder. हत्या और आपराधिक मानव वध दोनों में ही किसी मानव का कत्ल किया जाता है और दोनों में ही कत्ल करने की इंटेंशन होती है और दोनों पर ही इंडियन पेनल कोड में सजा का प्रावधान है। पर फिर भी हत्या आपराधिक मानव वध से अधिक गंभीर है तथा हत्या पर आपराधिक मानव वध से अधिक कठोर सजा है। तो फिर ऐसा क्या अंतर है हत्या और आपराधिक मानव वध में? इसी कॉन्सेप्ट को आज हम क्लियर करेंगे। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को जान से मारता है तो केस कोर्ट में जाता है, तो जज को यह तय करना होता है कि यह डेथ मर्डर में आएगी या कल्पेबल होमिसाइड में। जज को तय करना काफी मुश्किल होता है। इसे तय करने के लिए कुछ सिचुएशन तथा एग्जाम्पल दिए गए हैं हमारी दोनों सेक्शन के अंदर, जिनको समझना आज जरूरी है। पहले हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें किसी कत्ल को कल्पेबल होमिसाइड में माना जाता है। द फर्स्ट सिचुएशन इज एंगरनेस, गुस्सा। जब कोई पर्सन किसी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिला दे कि वो बेकाबू हो जाए और गुस्से में उस गुस्सा दिलाने वाले को मार दे या एक्सीडेंटली विदाउट एनी इंटेंशन वो किसी अदर पर्सन को मार दे, तो ये कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन है कि गुस्सा दूसरे व्यक्ति ने दिलाया हो जिसको उसने मारा हो। सेकंड है गुस्सा किसी पब्लिक सर्वेंट ने लॉफुल काम करते हुए ना दिलाया हो। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई लॉफुल काम कर रहा है और उससे किसी अदर पर्सन को गुस्सा आ गया और उसने उस पब्लिक सर्वेंट का कत्ल कर दिया, तो वो मर्डर माना जाएगा, ना कि कल्पेबल होमिसाइड। थर्ड, गुस्सा किसी ऐसी बात पर ना हो जैसे कोई प्राइवेट डिफेंस कर रहा है अपना, और इसकी एक्सप्लेनेशन है कि गुस्सा इतना गंभीर और इतना बेकाबू करने वाला हो और एकदम अचानक आए, तो ही वो कल्पेबल होमिसाइड में जा सकता है, अदरवाइज वो मर्डर माना जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की, प्राइवेट डिफेंस। यदि कोई पर्सन अपनी जान तथा अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा में गुड फेथ के साथ अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहा हो, जितना उसे करना चाहिए उससे ज्यादा पावर के साथ कर ले, जिससे किसी का कत्ल हो जाए, तो ये भी कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ए को चाबुक मारने का प्रयत्न जेड करता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि ए को गंभीर चोट लगे। ए एक पिस्टल निकाल लेता है, जेड हमले को चालू रखता है। ए गुड फेथ के साथ यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी और तरह से नहीं बचा सकता, गोली से जेड को मार देता है। ए ने हत्या नहीं की किंतु आपराधिक मानव वध किया है। अब बात करते हैं थर्ड सिचुएशन की। यदि कोई पुलिस ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करते हुए किसी पर्सन को मार दे, तो यह भी कल्पेबल होमिसाइड है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ सिचुएशन की। यदि आपस में लड़ाई झगड़ा करने में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार दे जिसमें उसकी इंटेंशन ना हो, तो ये भी कल्पेबल होमिसाइड में ही कवर हो। द फिफ्थ सिचुएशन इज यदि कोई पर्सन 18+ हो और वह खुद मरने का जोखिम उठाए या मरना चाहे और इसमें किसी अदर पर्सन भी इन्वॉल्व हो, तो ये भी कल्पेबल होमिसाइड में ही आता है, कवर होता है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं कल्पेबल होमिसाइड के। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 1। ए एक गड्ढे पर कुछ लकड़ियां और घास बिछाता है किसी को मारने की इंटेंशन से। बी उस पर पूर्ण विश्वास के साथ चल देता है और वो उस गड्ढे में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये कल्पेबल होमिसाइड में कवर होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि ए ये जानता है कि सी झाड़ी के पीछे छिपा है, बी ये बात नहीं जानता। सी की मृत्यु करने के इंटेंशन से ए बी को कहता है कि तुम इस झाड़ी पर गोलियां चलाओ। बी झाड़ी पर गोलियां चला देता है जिससे सी मर जाता है। यहाँ पर बी ने कोई अपराध नहीं किया, पर ए कल्पेबल होमिसाइड का अपराधी होगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स और सिचुएशंस दी गई हैं जिनके बेस पर एक कत्ल को सेक्शन 299 ऑफ आईपीसी के कल्पेबल होमिसाइड में कवर किया जाता है। इन सिचुएशंस के अलावा अगर कोई पर्सन किसी अदर पर्सन का कत्ल करता है और उसमें उसकी इंटेंशन भी होती है, तो वो सेक्शन 300 ऑफ मर्डर में कवर होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 300 ऑफ मर्डर। इसमें इंटेंशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कोई पर्सन किसी अदर पर्सन को मारने की इंटेंशन से मार दे तो वो मर्डर में कवर होगा। कोई पर्सन किसी पर्सन को
मारने की इंटेंशन से ऐसी कोई चोट पहुंचाए जिससे वो अपने आप ही मर जाए। अगर कोई पर्सन किसी पर्सन को मारने की इंटेंशन से ऐसी कोई चोट पहुंचाए जिससे वो नेचुरली मर जाए धीरे धीरे, तो वो मर्डर में कवर होगा। और जो फोर्थ है वो ये कहता है कि कोई ऐसा कार्य जिससे किसी की मृत्यु होने के 100% चांस हो और कार्य बहुत खतरनाक हो और वो पर्सन ऐसा कोई कार्य करे तो वो भी मर्डर में कवर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे ए ने जेड पर गोली चलाई मारने की इंटेंशन से, उसको जेड मर गया, ए ने मर्डर किया। अब हम बात करते हैं इन दोनों की सजा, जो कि सबसे मेजर डिफरेंस होता है दोनों में, जिसकी वजह से इन दोनों को अलग अलग किया गया है। मर्डर की सजा सेक्शन 302 में दी गई है कि सबसे कड़ी सजा आईपीसी की। सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी सेज दैट whoever commits murder shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine। It means उसे मौत की सजा मिलती है या फिर उम्र कैद की सजा मिलेगी और साथ में वो फाइन का भी दोषी होगा। अब कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर कल्पेबल होमोसाइड इंटेंशनली हो तो उस पर उम्र कैद की सजा मिलती है या फिर 10 साल की सजा मिलती है और फाइन। और अगर अनइंटेंशनली हो, उसमें मारने का कोई इंटेंशन ना रही हो, तो उसमें 10 साल की सजा मिलती। तो ये था हमारा टॉपिक मर्डर एंड कल्पेबल होमोसाइड का। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।